हेलो नमस्कार स्टूडेंट। आज हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरा अच्छी तरीके से समझा है। अगर आपने ना देखे हो सारी क्लासें तो देख लें। आज होने वाला है टेस्ट 50 MCQ। ठीक है, तो अब समय है कि नॉलेज को चेक करने का, इसलिए आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण करने वाले हैं MCQ। आप हर क्वेश्चन का आंसर पहले से देने की कोशिश करें, उसके बाद आंसर हम सही बताऊंगा। ठीक है, इससे आपकी प्रिपरेशन तो होगी स्ट्रॉन्ग और साथ ही साथ एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का MCQ टेस्ट। देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है और वन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। नंबर ए हार्डवेयर, नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर सी डिवाइस या प्रोग्राम। ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप तुरंत आंसर दे पाओगे। दो जल्दी से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पीसी के कारण ही मोबाइल या का जो लैपटॉप या पीसी होता है इसी से चलता है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम होता है ऑपरेटिंग। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे नंबर 2 क्या है, ओएस का मुख्य कार्य क्या है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। गेम खेलना, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करना, या केवल टाइपिंग का, केवल स्टोरेज का। बताइए जल्दी। दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जिन लोगों ने दिया है कि हार्डवेयर एंड यूजर एंड के बीच इंटरफेस, ये करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी। ठीक है। नंबर देखिए 3, ओएस का पूरा नाम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम या ओपन सिस्टम या आउटपुट सिस्टम या नॉन, इससे कोई नहीं है। जल्दी से सोच के बताओ। अभी मैंने ऊपर भी कहा था ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। चलिए फिर चौथा देखिए, GUI का मतलब क्या होता है। जर्नल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस या नॉन। बताओ। ए है, बी है, सी है या डी है। GUI को अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था पिछले वाली क्लासों में। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर रहेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर। फिर देखिए नंबर 5, CLI का मतलब क्या है। कमांड लाइन इंटरफेस, कंट्रोल लाइन इंटरफेस, कॉमन लाइन इंटरफेस या नॉन। तो 5 का आपका रहेगा ए। इनका ए आया है तो उनका करेक्ट है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, क्लियर। फिर देखिए टास्क बार कहाँ होता है, ऊपर नीचे बीच में या कहीं नहीं। टास्क बार कौन सा होता है, मैंने बता रखा था नीचे होता है, ये डेस्कटॉप के नीचे। आपका आंसर क्या रहेगा, बी नीचे। ठीक है, क्लियर। देखिए साथ में आइकन क्या होता है, टेक्स्ट होता है, इमेज या सिंबल होता है, साउंड या वीडियो। आइकन बताइए, आइकन के बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़े थे वाली क्लासों में। बताओ। कभी करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, बी इमेज सिंबल के से। ठीक है, फिर आज याद है शॉर्टकट क्या है। लॉन्ग पाथ, शॉर्ट लिंक, फोल्डर या नॉन। उसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, शॉर्ट लिंक होता है जिसको आप ओपन कर सकते हो, एक जल्दी से एक्सेस हो जाता है। तो आप जैसे लिंक देते हो डेस्कटॉप पे, जो आइकन देखते हो भाई आपके क्या है, भाई आपके शॉर्टकट होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। नो एप्लीकेशन रन करने का मतलब क्या है। रीड करना, ओपन करना होता है या रीनेम करना या कॉपी करना होता है। बोलिए। नो का आपका क्या रहेगा, वी करेक्ट आंसर। ओपन करना ही कहलाता है आपका एप्लीकेशन रन का मतलब। ठीक है, रन होने का मतलब ओपन करना एप्लीकेशन को। क्लियर। इरेजर्स माउस किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या नॉन। इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बताइए, माउस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसका रहेगा करेक्ट आंसर बी, इनपुट है। क्योंकि इनपुट क्या है कि आप जब संकेत देते हो तो माउस से आप संकेत देते हो ना मॉनिटर को, कुछ भी क्लिक करते हो तो संकेत ही जाता है, तो इनपुट हुआ आपका। ठीक है, फिर नंबर 11,
देखिए डेट और टाइम कहाँ चेंज करते हैं, पेंट में जाकर, सेटिंग में जाकर, वर्ड में या ब्राउजर में। हम कहाँ जाते हैं, सेटिंग में ही चेंज हो। कैसे चेंज होता है सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से। फिर देखिए हमारा डिस्प्ले सेटिंग किसके लिए है, साउंड के लिए, स्क्रीन, प्रिंटर या माउस के लिए। तो डिस्प्ले किसके लिए होता है, स्क्रीन के लिए होता है। नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका, ठीक है। फिर हम आ जाइए 13, प्रोग्राम अनइंस्टॉल कहाँ से करते हैं, मतलब प्रोग्राम को हटाना, मतलब सॉफ्टवेयर को हटाना कहाँ से हटाओगे, पेंट से, पेंट में जाके, कंट्रोल पैनल में जाके, नोटपैड में जाके, नोन में। हम कहाँ जाएंगे, वी करेक्ट आंसर रहेगा हमका, कंट्रोल पैनल में जाके। कैसे जाते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, वो भी सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल से हटाते हैं, क्लियर। नंबर 14, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या नॉन। इनमें से कोई नहीं, बताओ जल्दी। 14 का भी क्या रहेगा, आउटपुट। क्योंकि आउटपुट क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है, मॉनिटर, उससे क्या होता है, हार्ड कॉपी निकलता है, तो जिससे रिजल्ट निकलता हो तो वो क्या हो जाता है आपका, आउटपुट होता है, ठीक है। मॉनिटर भी क्या है, आउटपुट है, क्योंकि उससे रिजल्ट हमको दिखाई देता है, क्लियर। नंबर 15 देखिए, फाइल क्या है, फोल्डर है, डाटा है, डिवाइस है या नॉन है, बताइए। फाइल क्या है, इसका भी रहेगा आपका करेक्ट आंसर बी, डाटा होता है फाइल। फाइल में क्या होता है, डाटा तो होता है, फोल्डर थोड़ी होता है, फोल्डर अलग होता है फाइल से। भी पढ़े थे पीछे, पीछे वाली क्लास में, ठीक है। फिर देखिए आप, बोला फोल्डर क्या है, फाइल, डाटा, कंटेनर या नॉन। 16 का सी रहेगा, कंटेनर है, ठीक है। राजा 17, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, नेम, टाइप, साइज, नॉन। 17 इसका कौन सा रहेगा, टाइप। फाइल एक्सटेंशन होता है, टाइप को दिखाता है कि किस, आपकी कौन सी फाइल टाइप की है, कौन सी फाइल टाइप की है, तो ये टाइप के बारे में दिखाता है, ठीक है। फिर 18 देखिए, DOCX किस प्रकार की फाइल है, एक्सटेंशन एक कौन सा है आपका, फाइल का है, इमेज का है, डॉक्यूमेंट का है, ऑडियो का है या वीडियो का है, बताइए। DOCX ये रहेगा आपका डॉक्यूमेंट का, ठीक है, क्लियर। बी ऑप्शन आपका क्लियर रहेगा। 19, MP3 किस प्रकार की फाइल है, वीडियो, ऑडियो, इमेज या टेक्स्ट। MP3, MP3 कैसे रहेगा, ऑडियो। बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका, ठीक है, बी करेक्ट आंसर। फिर आ जाइए 20वां, JPG किस प्रकार की फाइल है, इमेज, वीडियो, ऑडियो, नॉन। आइए 20 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका इमेज, ठीक है। 21, OS का कौन सा प्रकार डेस्कटॉप में यूज होता है, एंड्रॉयड या विंडो, iOS या नॉन। तो डेस्कटॉप में कौन सा यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड का या विंडो या iOS या कोई नहीं यूज किया जाता है इनमें से। तो 21 कौन सा रहेगा, बताइए करेक्ट आंसर। इसका रहेगा विंडोज। काम में आते हैं लैपटॉप या पीसी में, आप क्या यूज करते हो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, क्लियर। तो बी करेक्ट आंसर। 22, मोबाइल ओएस कौन सा है, मोबाइल में जो यूज होता है ओएस, तो वो कौन सा, विंडो है, लाइनेक्स है या एंड्रॉयड है या नॉन है, बताइए। 22 का रहेगा आपका सी, एंड्रॉयड का ही इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। 23, ओएस का फंक्शन कौन सा है, ओएस का फंक्शन मेमोरी मैनेज, प्रोसेस मैनेज करता है, फाइल मैनेज करता है या आल, इन सबका काम कौन करता है, संभालता है, ओएस संभालता है, तो बताइए। आल रहेगा या सी, बी या ये रहेगा, 23 का बताइए। ये रहेगा करेक्ट आंसर आपका, DR। इन सबको ये संभालता है कौन, ओएस, ठीक है। 24, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, एक काम, कई काम, कोई काम नहीं या नॉन। का मतलब होता है मल्टीटास्किंग का कि कई काम एक साथ करे जा सकते हैं, क्लियर। 24 हो गया। 25 देखिए, मल्टी यूजर का मतलब क्या है, एक यूजर, कई यूजर, कोई यूजर नहीं है, नॉन। का आंसर रहेगा कई यूजर, मल्टी का मतलब लगा हो तो वहाँ पे कई का ही मतलब होगा, ठीक है। यहाँ पर भी रहेगा बी करेक्ट आंसर, कई यूजर काम कर सकते हैं। 26, सिंगल यूजर ओएस क्या है, कई यूजर, एक यूजर या नॉन यूजर या ऑल यूजर।
इसका रहेगा सिंगल यूजर, मतलब ये तो इसका भी करेक्ट आंसर रहेगा एक यूजर ही काम करेगा। देखिए ओएस का एग्जाम्पल कौन सा है, वर्ड, विंडो, पेंट या एक्सेल? बताइए। 27 47 क्या रहेगा? बी। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? विंडो। पेंट एक अपने आप में सॉफ्टवेयर है, और वर्ड भी सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी सॉफ्टवेयर है, तो आपका बचाएगा ओएस, विंडो बचा। ठीक है। 28 ओएस किसे कंट्रोल करता है? हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, बोथ मतलब दोनों? कौन दोनों? ए या बी को, ये नॉन, इनमें से कोई नहीं? क्या रहेगा 28 का? 28 का सी, बोथ दोनों को ये कंट्रोल करता है, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को होता है, इनके आपको बारे में डिटेल से पीछे वाली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। हाँ देखिए क्लास है तो आप देख लें। फिर देखिए 29 सिक्योरिटी का क्या काम होता है? सिक्योरिटी का क्या काम होता है? ओएस, प्रिंटर, माउस से नॉन? सही है। हाँ इसमें क्या है, सिक्योरिटी का कौन काम करता है? ओएस काम करेगा, प्रिंटर करेगा, या माउस करेगा, या नॉन करेगा? बोलिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ओएस। ओएस सिक्योरिटी का भी काम करता है। क्लियर। इस देखिए टास्क बार में क्या होता है? टास्क बार बटन, टास्क बार कहाँ होता है? टास्क बार बटन कहाँ होता है? टास्क बार इसमें स्टार्ट बटन में रहता है, या लॉक में, या एप्स में, या आल में? बताइए टास्क बार कहाँ होता है? आपको समझाए थे कि टास्क बार कहाँ पे होता है। आपका टास्क बार रहता है, टास्क बार क्या होता है आपके? स्टार बटन भी होते हैं उसमें, लॉक भी होता है, एप्स भी होते हैं, आल। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा डी, आल। ठीक है, क्योंकि इस डी में आपके स्टार बटन हो गया, लॉक हो गया, ऐप हो गया, आल हो गया, ये सारे आपको चारों ऑप्शन कहाँ मिल जाएंगे? तीनों ऑप्शन टास्क बार में उपस्थित होते हैं। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर डी। फिर 31 देखिए, शॉर्टकट आइकन में क्या होता है? एरो, डोंट, डू, डोंट कह सकते हो, डोंट, लाइन, या नॉन? ठीक है। तो इसमें क्या है, शॉर्टकट आइकन में क्या होता है आपका? एरो बना होता है। क्लियर। ये करेक्ट आंसर। फिर 32, ड्रैग और एंड ड्रॉप किससे किससे होता है? कीबोर्ड से होता है, माउस से होता है, प्रिंटर से, नॉन? ड्रैग क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, इसके बारे में भी अच्छी तरीके से मैंने देखा था क्या होता है। ठीक है। किससे होता है ड्रैग? आप किससे करते हो, ड्रॉप किससे करते हो? बताइए। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, या नॉन? क्या करते हैं? नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका, माउस से ही ड्रॉ, ड्रैग और ड्रॉप करते हो। ठीक है। ये तो देखिए रीनेम का मतलब क्या होता है? डिलीट करना, नेम चेंज करना, कॉपी करना, मूव करना। इसका करेक्ट आंसर रहेगा रीनेम का, नेम चेंज करना। क्लियर। राजा 34, डिलीट का मतलब क्या होता है? सेव करना, रिमूव करना, कॉपी करना, या नॉन करना? डिलीट का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। ठीक है, हटाना। ठीक है। राजा था 35, कॉपी का मतलब क्या होता है? मूव करना, डुप्लीकेट करना, डिलीट करना, या नॉन? तो इसका भी करेक्ट आंसर है, तो पता है सिंपली है आपके। ठीक है। डुप्लीकेट करना, उसकी जैसे अगर आप कॉपी करते हो इमेज का, तो इमेज का डुप्लीकेट आ जाता है, वर्ड का डुप्लीकेट आ जाता है। क्लियर। तो देखिए पेस्ट का क्या मतलब होता है? रिमूव करना, इंसर्ट करना, कॉपी करना, नॉन करना? तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? इंसर्ट करना। 37 देखिए, फाइल सेव कहाँ होती है? रैम में होती है, स्टोर में होती है, स्टोरेज में होती है, सीपीयू में होती है, नॉन में? कहीं नहीं होती। फाइल जब आप सेव करते हो, कोई भी चित्र बनाया आप, एमएस वर्ड चलाया, उसमें कोई डॉक्यूमेंट बनाया, तो अब जब सेव करते हो तो वो कहाँ होती है सेव? रैम में, स्टोरेज में, या सीपीयू में, या नॉन में? ये बताइए मुझे। 37 का आंसर दीजिए। क्या रहेगा? स्टोरेज। नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, स्टोरेज में सेव होती है। ठीक है। 38, फोल्डर में क्या रहता है? फाइल, सीपीयू, माउस, या नॉन? माउस तो माउस होता है, माउस फोल्डर के अंदर थोड़ी आ जाएगा। सीपीयू भी अंदर नहीं आएगा, वो तो बाहर रखा जाएगा। कहाँ क्या चीज़ रहता है आपका? फाइल रहता है। ठीक है, फाइल फोल्डर के अंदर रहता है, तो फाइल आपका करेक्ट आंसर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है। फिर आ जाइए 39, GUI किसके लिए कीजिए? यूजर के लिए, मशीन, प्रिंटर, या नॉन? 39 का करेक्ट आंसर रहेगा यूजर, ये करेक्ट आंसर। ठीक है। 40, CLI
में क्या यूज होता है? माउस, कमांड, आइकन, नोन रहेगा, बताइए। इसका रहेगा बी करेक्ट आंसर, कमांड। CLI में क्या यूज होता है? कमांड दिया जाता है, ठीक है। 41, OS का उद्देश्य क्या है? इजी यूज, फास्ट वर्क, रिसोर्स यूज या आर, बताइए। इसका रहेगा आर, ठीक है। डी करेक्ट आंसर रहेगा। ये करता है, इजी भी करता है, फास्ट भी करता है, रिसोर्स भी करता है, और आल का भी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। 42, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओएस होता है, क्या है, ठीक है। क्या होता है? तो ओएस होता है, या वर्ड है, या एक्सेल है, प्रिंट है। तो ओएस क्या रहेगा आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है आपका? ओएस ही है, तो करेक्ट आंसर ए रहेगा आपका, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे। 43, इनपुट डिवाइस कौन सा है? कौन सा है बताओ। माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है? जल्दी सोचिए, विचार करिए। इनपुट डिवाइस, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर? ये रहे करेक्ट आंसर आपका, माउस, ठीक है। ए करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए 44, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है? आउटपुट डिवाइस होनी चाहिए जो रिजल्ट दिखाता है। तो कीबोर्ड रिजल्ट नहीं दिखाता, माउस नहीं दिखाता, प्रिंटर और स्कैनर। इसमें से बताइए क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर? ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा सी, ठीक है, प्रिंटर। क्या जाता है? फाइल एक्सटेंशन कहाँ होता है? स्टार्ट में, एंड में, या मिडल में, या नोन में? तो बीच में होता है फाइल एक्सटेंशन, या लास्ट में होता है किसी नाम के, या नहीं होता है? तो ये रहता है, स्टार्ट में होता नहीं है, स्टार्ट में नाम लिखा जाता है, एंड में होता है। तो बी करेक्ट आंसर रहेगा 45 का। देखिए 46, .exe किस प्रकार की फाइल है? प्रोग्राम में, इमेज में लगती है, ऑडियो में, नोन में? 46 बताइए, सोचिए। इसका रहेगा ए, प्रोग्राम, ठीक है। फिर देखिए 47, ओएस बिना कंप्यूटर चलेगा क्या? अगर ओएस ना हो तो कंप्यूटर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, स्लो चलेगा, या नॉन? बिल्कुल इनमें से कोई आंसर है ही नहीं। 47, तेरा बी करेक्ट आंसर, नहीं चलेगा। ओएस नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलाएगा, ठीक है। कंप्यूटर चल ही नहीं सकता ओएस के बिना, क्योंकि यही तो काम ही करता है कि आप चलोगे कैसे। जैसे मान लें आप शरीर है, आपका शरीर में अंग है, अंग निकाल दिए जाए तो शरीर चलेगा क्या? नहीं। बस एक प्रकार का अंगी की तरह काम ही करता है, यही सब कुछ संभालता है, तो कंप्यूटर चलने का कोई चांस नहीं है। क्लियर। 48, कंप्यूटर में सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर कौन सा है? गेम, ओएस, फैंट या नोन? कभी करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सॉफ्टवेयर कौन सा है? ओएस, ठीक है, भी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए 49 का, डेस्कटॉप क्या है? स्क्रीन है, टेबल है, या डिवाइस है, नोन है? बताइए, बताइए, सोचिए क्या चीज़ है। 49 का रहेगा आपका ए करेक्ट आंसर, स्क्रीन, ठीक है। तो स्क्रीन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। 50 देखिए, ओएस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर हो गया आपका, सॉफ्टवेयर हो गया, डिवाइस हो गया, नोन हो गया, ठीक है। बताइए इसमें क्या रहेगा, सोचिए। इसमें क्या रहेगा? ओएस किसका उदाहरण है आपका? सॉफ्टवेयर का, ठीक है। ओएस अपने आप में क्या है? अपने आप में सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। फिर आ जाइए। अब आपके 50 क्लियर हो गए, सारे टेस्ट करा दिए, 50 MCQ आपके हो चुके, ठीक है। अब आपको क्या है? आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। जब एग्जाम आए आपको प्रैक्टिस की करनी है, आपको आंसर की नीचे आपको दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ से आप मैच कर सकते हो, ठीक है। क्लियर। तो आपका एक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, 1 के चैप्टर आपने कंप्लीट कर चुके हो, और इसके MCQ भी कर लिए हैं। चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया आपका, इसके MCQ भी हो चुके हैं। अब चैप्टर जो आएगा 3, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 3 में इसमें रहेगा आपका वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या पढ़ते हैं हम? इसमें आ जाता है MS वर्ड। MS वर्ड में सॉफ्टवेयर है अपने आप में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। इसकी थ्योरी देखेंगे,
क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसमें जो प्रैक्टिकल होगा वो हम सारा A to Z देखेंगे, मतलब बेसिक से एडवांस तक हम लेकर चलेंगे। क्लियर, एक एक चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास भूलना ना भूलें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी है और आपका सॉफ्टवेयर भी स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ही इसमें डॉक्यूमेंट है बनाना, फॉर्मेटिंग करना, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ ही करते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और स्टूडेंट के पास भेजिए, दोस्तों के पास भेजिए, और वो भी आराम से सीख पाएँ सारी चीज़ें और जान पाएँ। ठीक है, तो खुश रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।